एक हमको तेज बोलना पड़ेगा, इसमें आवाज नहीं आती लगती है। सबसे पहले तो हम रिवीजन चालू कर चुके हैं। इस बैच का नाम है रिवीजन बैच। रिवीजन चालू होगा आपका 1 से लेकर 13 पार्ट तक का पूरा रिवीजन। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर आ चुका है? चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो पहले कौन सी बात होगी? सिर्फ रिलेशन की, यानी पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल और रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट इसका कितने नंबर का है? 3 नंबर का। एक क्वेश्चन हमको सिंपल पढ़ना है। देखो, पहली प्रश्नावली से क्वेश्चन आना क्या है? फिक्स है। बाकी जगह से आए चाहे ना आए, पहली जगह से आना फिक्स है। सबसे पहले यहाँ जो संबंध आ रहा है, संबंध होता क्या? ये जान लो, संबंध होता है जैसे मान लो कोई दो समुच्चय है। एक समुच्चय ए है, क्या बता रहे हैं? कोई दो समुच्चय है। एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। इन दोनों में कुछ तो अवयव होंगे। इन दोनों में मान लिया कुछ अवयव है डॉट 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 डॉट, और बी में कुछ है डॉट 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 डॉट, कुछ अवयव होंगे। अरिक्त नाम, क्या बोल रहे हैं? अरिक्त नाम। तुम यही करते रहोगे जिंदगी। दो समुच्चय होंगे, क्या बोल रहे हैं? संबंध क्या है पहले समझो। दो समुच्चय होंगे और उन दोनों का एक कार्तीय गुणनफल आएगा। तो दो समुच्चय कार्तीय गुणनफल आएगा x, y के रूप में। अगर मैं बोल दूं x इसके अवयव है और y इसके अवयव आएगा, तो जब ये समुच्चय आएंगे तो इसमें कई अवयव हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि एक ही अवयव हो। तो ये जो अवयव आएंगे इनमें से हम कुछ क्या ले लेंगे? उपसमुच्चय। क्या ले लेंगे? समुच्चय। ऐसे लिखते हैं? नहीं, ऐसे डबल चा होगा। तो इसमें क्या लिया हमने? उपसमुच्चय लिया। किसका उपसमुच्चय लिया? हम लोग लाइक हैं, उसको बोल दो, ऐसे ज्यादा अच्छा दिखता होगा। नहीं अच्छा दिखता है। किसका उपसमुच्चय? ए क्रॉस बी का। जब ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय निकालेंगे उसी को कहते हैं संबंध। उसमें नहीं, हमको देखो दाढ़ी वाड़ी बनाए लग रहे हैं। इधर देखो, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है ना। तो अगर हम बोले संबंध क्या है तो तुम्हें सीधे बोल देना है संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। समझ गए? संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। बात यहाँ से हो जाती है। अब तुम्हें कुछ नहीं सोचना है संबंध क्या। ठीक है, तो जैसे मान लो हम तुम्हें अगर बोलें a बराबर क्या है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और b बराबर मान लो मैंने बोल दिया कि 2 है, 4 है, 9 है, 16 है और 25 है। अगर मैं तुमसे बात करूं a क्रॉस b, अरे यार अभी कितने कितने ले जाए? 2 ऐसी तैसी हो जाएगी ना। तो पहली बात तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ a कितना है? 2 है। नंबर ऑफ b कितना है? 2 है। हम समझ गए a क्रॉस b में कितने अवयव आएंगे? 4। a क्रॉस b में 4 अवयव आएंगे। तो a क्रॉस b में 4 अवयव कैसे आएंगे? ये जानते हो? दिशा के रूप में गुणा होगा। दिशा के रूप में कैसे? 1 का गुणा इन दोनों में, ये आएगा 1,2 और 1,4 आएगा। अब हम बोले यहाँ पे क्या आएगा? 2,2 और 2,4। बोले तो पढ़ के आना 2,2 और 2,4। ठीक है, वो लाइव नहीं है तो मैं अपने लिए याद कर रहा हूँ, यूट्यूब में कर रहा हूँ, लेकिन चेक करूंगा लास्ट में कि साउंड कैसा आ रहा। हालांकि आएगा नहीं साउंड सही है, माइक लगाना पड़ेगा। पता नहीं क्या यूट्यूब में नहीं लेता। अब ये कैमरा में रिकॉर्ड करूँ ना, मेरा साउंड इतना तेज सुनाई देता है, मस्त आता है। यूट्यूब में लेता नहीं साउंड। हमारे फोन में वैसे माइक यहाँ पे पीछे साइड, तब हम नहीं लेता, पता नहीं क्या है। यूट्यूब बोलते हैं वहाँ खर्चा करो, माइक लगाओ। चलो इधर देखो, अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ a क्रॉस b कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, जो कि इससे सिद्ध होता है कि 2 क्रॉस 2 बराबर कितना आता है? 4। तुमने ये कहाँ पढ़ा है? 11 में पढ़ा है, वहाँ बोलता है बेटा टोपा आदमी है। तो नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना आ गया हमारे पास? 4। बात खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है? a क्रॉस b बहुत बड़ा समुच्चय हो सकता है। अभी तो हमने छोटी सी बात ली। मान लो यहाँ पे अपरिमित समुच्चय होता है, नेचुरल नंबर होता है, वास्तविक संख्या तो अपरिमित समुच्चय है। तो वहां तो अनंत संख्याएं हैं, तो अनंत संख्याओं का गुणा अनंत संख्याओं से करते तो अनंत आता कि नहीं? लेकिन वो 2 के ही कोष्टक में होता है, क्योंकि समुच्चय कितने लिए गए? 1 और 2। तो वो आता अनंत संख्याओं में, है ना। कितने पद होते पता नहीं, अनंत पद होते। तो उससे जो उपसमुच्चय लेते, या फिर अभी हम छोटे बात करें, इससे अगर हमें उपसमुच्चय ले, ठीक है, क्या ले रहे हैं? r को उपसमुच्चय ले रहे हैं। इससे मान लिया कि 2 ढाबे ले लिया, मान लो 1, 2 ले लिया और 2, 4 लिख लिया। हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ हमको नीचे का दिखता है, उसमें
और उप समुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी का। यहाँ दिख रहा है, यही कहलाता है संबंध। तो कोई पूछे संबंध क्या है, तो तुम बोल दोगे दो समुच्चय होंगे, उनका कार्तीय गुणनफल होगा यानी अदिश गुणनफल, जितने अवयव आएंगे उनमें से कुछ अवयवों को उठा लेंगे तो वही क्या कहलाता है, संबंध। संबंध क्लियर है, संबंध में समुच्चय की जरूरत होती, बात करो, ठीक है। अब अगर ये अपरिमित समुच्चय होता, डॉट 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 डॉट, ये भी अपरिमित होता है, डॉट 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 डॉट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ये भी कहते हैं रुकता, डॉट 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 डॉट। पहले तो एक का गुणा, पहले समझो अपरिमित का है, एक का गुणा 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से अनंत अनंत अनंत। अभी तो एक का गुणा नहीं चुका, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, एक ही करना चुकेगा, फिर 2 का भी करना है, 3 का भी करना है। तो इस प्रकार कहला जाएगा ये, अगर हम बोल दें ये कौन सी संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर। कौन से हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो क्रॉस बनेगा वो उसको हम सीधे बोल सकते हैं n क्रॉस n बनेगा। तो हम बोल देंगे कि यहाँ कुछ भी अगर धनात्मक संख्या ली है तो हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर मींस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिल्कुल मलिया दे दियो। तो r समझ गए, यहाँ पे क्या कहलाएगा, r n क्रॉस n। तो आपको संबंध क्लियर होगा, संबंध एक समुच्चय है। असल में संबंध एक उप समुच्चय है। किसका उप समुच्चय है, दो सदिशों के, दो सदिश नहीं, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल। बात खत्म। तो पॉइंट नंबर 1 हमको याद हो चुका है कि आखिर सारा संबंध है कौन कौन है। संबंध है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अरे यहाँ समुच्चय लिखते नहीं बनता, डबल क्या होगा, दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल संबंध दो कहलाता है। समुच्चय के लिखो, के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय, गुणनफल का उप समुच्चय, है ना। या फिर हम बोलते हैं R उप समुच्चय है, मान लो A क्रॉस B। ये अरिक्त होने चाहिए, अरिक्त का मतलब खाली ना हो, खाली खाली होगा तो खाली होगा, ठीक है। ये बात याद होगी। अब आपके कोर्स में कौन सा है, पहले तो आपने संबंध पढ़ लिया, अब आपके कोर्स में कौन सा है। आपके कोर्स में सबसे पहला तुल्यता। तो एक नंबर का तो पहले पढ़ लो, तुल्यता संबंध क्या कहलाता है। तुल्यता संबंध के अंतर्गत आते हैं 3 संबंध, स्वतुल्य, सममित, यार यहाँ पे चमकता होगा ना, तुल्यता संबंध 3 होते हैं। एक होता है स्वतुल्य, दूसरा होता है सममित और तीसरा होता है संक्रामक। ठीक है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। फटाफट चलेंगे क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है, बस रिवीजन आ जा रहा है। ठीक है, पढ़े हो तुम लोग घर में, पता था, पढ़े हो नहीं पढ़े, फिर तो आधा समझ में आया। पढ़े हो, पढ़े हो, पढ़े तो मैसेज नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा दया, जितना मैसेज करते हैं उतना पढ़ना। पॉइंट एक का पूरा लगाओ, स्वतुल्य पूरा लगाओ, वेरी गुड। अपने को जान झोंक देनी है, जैसा पेपर के दिन पढ़ते हो वैसे साल भर पढ़ो। 2 महीना तो है, 1 महीना खत्म, अगले महीने फिर रिवीजन, 3 बार रिवीजन करना है कोर्स के पहले। स्वतुल्य का मतलब है एक चीज से बात होगी, सममित का मतलब 2 चीजें होंगी, और संक्रामक का मतलब 3 चीजें होंगी। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं तुम्हारी बात कर दूं डिग्री से एडजेक्टिव में, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव। स्वतुल्य का मतलब होता करता है ये खुद ही से रिलेटेड होगा। ये क्या होगा, खुद ही से रिलेटेड। जैसे मान लो यहाँ पे कोई अवयव A है, यहाँ 2 अवयव होने लगे A और B, यहाँ पे A B C ले लिए, तो ये कहलाएगा A आपस में बिलोंग करते हैं R। A क्या है, R का उपसमुच्चय। लेकिन उपसमुच्चय में क्या है, वो वाला ब्रैकेट लगेगा, और ये क्या है फिलहाल अवयव। देखो उपसमुच्चय जब होगा ये कहलाता है सबसेट। क्या कहलाता है, सबसेट। सबसेट में कौन सा ब्रैकेट रहता है, ये वाला, है ना। और अंदर कौन लिखा रहेगा, एलिमेंट। क्या लिखा रहेगा, एलिमेंट। अवयव लिख देते हैं हिंदी में, अवयव। ठीक है, ये कहलाता है उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, अवयव को ब्रैकेट में लगाओ, और ये कहलाता करता है अवयव। ये क्या कहलाता है, अवयव। अवयव को सीधे अवयव पे लिखते हैं, अवयव में ब्रैकेट नहीं लगाता। ठीक है, तो जैसे मान लो R बराबर दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 5, 6 ऐसे दिया हुआ है, और हम बोल रहे हैं 1, 1, तो ये अभी अवयव है कि उपसमुच्चय? अवयव है। अब ये बताओ क्या है, उपसमुच्चय। हमको क्लियर समझ में आ रहा है। तो अगर ये अवयव है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे। किसका अवयव है भैया, R का अवयव है। तो अगर R का अवयव है तो ये बात ट्रू है, ये बात क्या है, ट्रू है, ट्रू है।
अब अगर हम बोलते 1,2 तो ये क्या हमें आर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। पहले इसको सुंदर बनाएंगे, है ना? ये नहीं दिख रहा है तो इसको बीच से क्या कर दोगे? काट काट देंगे। दोगे। तो इस तरह बोला जा रहा है कि अगर एक ही अवयव सेम है किसी समुच्चय में, आर मैंने बता दिया, आर इज द समुच्चय, आर एक समुच्चय, असल में वो समुच्चय नहीं है, असल में वो दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय है। फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं आर एक समुच्चय, उपसमुच्चय के समुच्चय ही होता है, कोष्ठक लगा होता है, ठीक है? हम समझ चुके हैं आर एक समुच्चय है, समुच्चय से हम क्या निकालेंगे? कुछ अवयव निकालेंगे, है ना? कुछ क्या निकालेंगे? अवयव। तो अगर सेम अवयव किसी समुच्चय में उपलब्ध है तो उसे क्या कह देते हैं? स्वतुल्य। एग्जांपल भी देंगे, ठीक है? फिर आता करते हैं सम्मित। सम्मित का मतलब क्या होता है कि उल्टे में। सम्मित का मतलब आकृतियां एकदम क्या विपरीत है। जैसे मान लो मैं ऐसे बोल दिया, अगर एक आकृति इधर है, ये क्या है? एक आकृति है, तो इसी की सममित आकृति दूसरी तरफ क्या बनेगी? तो हम आकृति 1 और आकृति 2 को क्या बोल देंगे? सममित आकृति। कौन सी बोल देंगे? सममित आकृति। एक तो वाला पांडे जैसे बोल लेते तो मस्त रहे, वो हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, लिखते हैं फिर मिटाते हैं, देखे हो ना? मस्त रहता करता है। हाँ, तो सममित का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2 ठो आएंगे। पहला तो A जो है B में होना चाहिए, ठीक है? A और B आपस में रिलेटेड, तो दूसरा B और A में आपस में रिलेटेड, तो क्या कहला जाता है? सम। संक्रामक में कितने आ जाएंगे? 3। मतलब क्या किया जाएगा? A B से रिलेटेड होगा, B C से रिलेटेड होगा और A C से रिलेटेड होगा। क्रम इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्रम इंपॉर्टेंट है। क्रम गड़बड़ा है कि सब गड़बड़ा है, ठीक है? याद रहे क्रम इंपॉर्टेंट। अभी इसके सूत्र लिखते हैं, अभी तुम्हें बता रहे हैं, ठीक? स्वतुल्य का मतलब कोई चीज जैसे खुद से बराबर है, ठीक है? सम्मित का मतलब दो चीजें। अब मैंने बोला कि जैसे 2 एनसीईआरटी ले लो, 2 ठो क्या ले लो? एनसीईआरटी। दोनों पेज क्या होंगे? बराबर। मैंने बोला इस बुक में जितने पेज हैं उतने उस बुक में पेज होंगे कि नहीं? और उस बुक में जितने पेज हैं उतने इस बुक में होंगे। ये दोनों बुक क्या कहला जाएंगे? सम्मित। 3 एनसीईआरटी ले लो, यहाँ पे अब आ रहे हैं संक्रामक यानी 3 अवयव। अब जैसे इनकी भी बुक है ये वाली, तो 3 एनसीईआरटी, तुम जानते हैं एनसीईआरटी में एक पेज नंबर का फर्क नहीं रहता, जानते हो ना? सभी सेम रहती है, नहीं हो चाहे पुरानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ, साइंस वगैरह में फर्क पड़ता है, मैथ में बदलिएगा क्या? 19वीं सदी के सब मास्टर 18वीं 16वीं सदी के लिख के मर गए, वही पढ़ मारे जा रहे लोग, ठीक? यहाँ 3 ले लो, तो जैसे एक एनसीईआरटी उसके दूसरे के बराबर पेज हो, दूसरे में तीसरे के बराबर, अब क्या करते हैं? पहले में तीसरे के बराबर। जैसे हमको जुखाम यानी संक्रमण रोग है, जानते हो? अब हम मान लो तुम्हारे साथ बैठे, हम बोले आओ भाई नकुआ पहुंच दिए तुम्हारे कंधा में, तब तुमको क्या हो जाएगा? उनको भी हो जाएगा। तुम हमको करिए तो हमारे उनके पास तुम उनको जुखाम फैला दिए, ठीक है? फिर हम उनको फैला दिए। अब हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा तुमको जुखाम हुआ, फिर तुम्हारे द्वारा उनको जुखाम हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हमारे कारण उनको भी जुखाम पहुंच गया कि नहीं? इसे कौन सा संबंध कह देते हैं? संक्रामक संबंध, कि जुखाम फैल रहा है साथ में, ठीक है? अब जैसे मान लो सिगरेट पीने वाली आदत बता देते हैं, सबसे आदत है ना सिगरेट पीने वाली, दो लोग डिस्टर्ब है, हम मान लो हम सिगरेट पीते हैं, हमारा एक दोस्त बगल में आया, अरे हो गया, ले मार, बोले हाँ भाई, तो अब वो पिया, अब मान लो मैं बस पी रहा हूँ, बहुत दुख है। लड़ाई भाई के मैं यार बेकार थी वाले नहीं गए, तो ये क्या है? स्वतुल्य। मैं बस पी रहा हूँ, मैं यार मारो लेना, हम चाहे देता है कि पैसा बर्बाद किया, तब मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। वो संजू पिक्चर नहीं देखे हो? संजू पिक्चर यही हुआ था, वो क्या था? खुद शक्कर खाता था, अपने दोस्त को ड्रग्स खवाता था, खुद खाता था शक्कर और दूसरे खवाता था ड्रग्स। तब यार संजय दत्त बर्बाद हो गया था। संजय दत्त एक दिन पूछा जब वहां से जेल से ठीक हो गया है, मतलब वहां से हॉस्पिटल से ठीक हो गया, तो पूछा ना यार मैं ड्रग्स लेता तो मेरा पूरा शरीर बर्बाद हो गया, तू कैसे फिट फाट? तो इतना भारी कैसे? खूब मारा उसको, भाई ड्रग्स पीने में शरीर चौपट हो जाएगा। बोला जब मेरी हालत इस तरह खराब है, तू कैसे इतना फिट फाट? मेरे ज्यादा तू पीता है। फिर बाद वो मारा था। तो ये मैं जैसे सिगरेट पीता हूँ तो मेरे साथ वाला मैं उनको 2-2 कस मारो, वो भी पीने लगा, तो मेरे कारण ये पीने लगा और हम दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के सममित। अब 3 दोस्त हैं, मैं इसको सिखाया, वो उसको सिखा दिया, तो मेरे कारण तीसरे वाला भी पीने लगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? 3 क्या हो गया? सबसे अच्छी चीज है। हमें रसगुल्ला कौन नहीं है? नहीं, ऐसी एक्टिविटी अच्छी चीज ना खाएंगे, सिगरेट ऐसी चीज ठीक हो जाएगी, नॉनसेंस। तो समझ गए? तो स्वतुल्य का मतलब एक ही आदमी पी रहा है, सम्मित का मतलब दोनों लगा दो, तीसरा यानी जिससे दोस्ती उससे भी दोस्ती हो जाएगी, उसको नहीं जानते दोस्ती हो जाएगी, है ना? सिगरेट वाले परम मित्र होते हैं।
अब उतनी समय नहीं देखते झूठा है, मुंह में छाला, ये सब उतनी समय नहीं दिखेगा, है ना, झूठ लग जाएगा, कभी लगेगा नहीं। अभी सेब खा के आदत है तो ना खाएगा, सिगरेट है 10 लोग उसी में पी रहे हैं मुंह लगा लगा के, अब वो भी बदल के नहीं पी सकते, दूसरे साइड से पिए चल जाएंगी बेचारों की। हाँ, तो तुम समझ गए कि स्वतुल्य क्या है, सम्मित क्या है और संक्रामक क्या है। गणित क्या है अब ये समझो, अभी तो तुमने ये जिंदगी के एग्जाम्पल समझे, अब इसको गणित में सिद्ध कैसे करेंगे। तो कोई संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाता है, अरे यार जब मान लेते तब बहने लगता है। कोई संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाता है, जब ऐसा संबंध मान लेंगे जो ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, संमित और संक्रामक तीनों, उसे कौन सा संबंध कहते हैं। 2 नंबर में का पता परिभाषा पूछ लिया, अरे आ गए चतुर्मासी एमपी आया था, कुछ भी पूछ सकता है। अब आता है संबंधों के प्रकार में, हमको इसको सिद्ध कैसे करना होता है, ठीक है। तो पहला जो होता करता है वो होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्वतुल्य को कहते हैं स्वतुल्य, खुद ही में बराबर, स्वयं में तुल्य है। स्वतुल्य यानी अकेले पी रहे हैं, तब जब अकेले पी रहे हैं तो इसका मतलब समझो, यहाँ पे एक ही अवयव है, वो अवयव खुद से ही रिलेटेड है। पहली बात, 2 अवयवों में रिलेशन को दर्शाने का तरीका, हम 2 अवयव में समुच्चय होंगे, हमने बोल दिया ये किसी समुच्चय का है, ये किसी समुच्चय का। 2 समुच्चय में क्या दर्शाना है, संबंध। संबंध दर्शाने के 2 तरीके, एक नवबोध में देखे थे, वो मस्त लगता है हमको, एक एनसीईआरटी वाला। नवबोध वाला तरीका है, तरीका नंबर 1 कि ए रिलेटेड टू बी। क्या बोल रहा है, A related to B। क्यूट है ना, मस्त है। दूसरा एनसीईआरटी में जो कि वीआईपी है, जो आपको लिखना है कि ए बिलोंग करता है आर को, ये ज्यादा प्रॉपर है, लेकिन ये पढ़ने में समझ में आता है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, समझ में आता है ना। लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला है ना, ये समुच्चय के रूप में रहता है ना, तो समुच्चय जाहिर बात है टपल के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। कपल यहाँ पे एक चिन्ह आएगा उल्टा ए, ये क्या आएगा उल्टा ए, इसको बोलते हैं प्रत्येक अवयव के लिए, इसको बोलते हैं प्रत्येक अवयव के लिए, ठीक है। प्रत्येक अवयव के लिए यानी इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड और जैसे मैंने मान लो एक ठो जैसे मान लो मेरी बुक आई, ठीक है, जैसी वाली बुक है, हम बाद में देखेंगे कैसे दिखते, दिख रहे मेरी बुक है, हाँ, तो ये जो बुक है वेरी अच्छा क्वालिटी पेपर, मस्त क्वालिटी तो कहने का मतलब ये जो बुक है, अगर मैं बोलता हूँ ये बुक प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, तो हम क्या बोल देंगे, दिस बुक इज फॉर ऑल। हम बोल देंगे आर इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि ए बिलोंग टू बुक, मैंने बोल दिया नहीं, मैंने बोला क्लास 12, जहां मैंने बोल दिया जहां ए क्या है, ए मेरी बुक है, मैंने बोला ये जो बुक है, ये बुक क्या है कि किसके बिलोंग करती है, क्लास 12। अब क्लास 12 के लिए फॉर ऑल 12th स्टूडेंट्स, फॉर ऑल 12th स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये जो बुक है ये 12th वालों के लिए है, बिलोंग करती है, और ये 12th के फॉर ऑल का मतलब सभी स्टूडेंट, 1-2 के लिए नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट, पूरे मध्य प्रदेश के जितने हों, उत्तर प्रदेश के जितने हों, बिहार के जितने हों, राजस्थान के जितने हों, सभी स्टूडेंट के लिए फॉर ऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी। तो जैसे अब समुच्चय है तो तुम जानते हो संबंध लगा रहे हो, सिस्टम लगाओगे, संबंध के अंतर्गत एक फलन आता है। देखो प्रत्येक तुम लिखने का तरीका समझ गए, 2 तरीके से लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसको बिलोंग्स टू बोलो चाहे बिलोंग टू बोलो, तुम्हारी नाकी बिलोंग्स टू, हमारी आदत बिलोंग टू बोले। तो हम समझ गए 2 अवयवों को कैसे लिखा जाता है। यहाँ एक चिन्ह आएगा जो कि क्या बताएगा कि प्रत्येक अवयव के लिए ओवरऑल। अब यहाँ पे हाँ हमने बात की स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या होता करता है कि एक ही अवयव आएगा, क्या आएगा, एक ही अवयव आएगा। यहाँ बोला जाता है कि ए कॉमा ए बिलोंग करता है समुच्चय आर, यहाँ संबंध, समुच्चय क्या है आर, संबंध है, ठीक है, समुच्चय। अब ये जो ए होगा, ए कहाँ से लिया जाएगा, समुच्चय ए से, है ना। हम यहाँ मान लेते करते हैं, इतना ज्यादा लेट हो गया। यहाँ ए कोई समुच्चय होगा, ये क्या होगा, कोई समुच्चय अरिक्त होना चाहिए भैया, अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए, खाली होगा तो उससे पाई हो जाएगा ना। अब यहाँ आर क्या बताएगा, संबंध, आर क्या है, संबंध है, संबंध का मतलब कुछ ना कुछ बताएगी, ये पक्का पढ़ाना है, कुछ ना कुछ बताएगा। हर प्रश्न में 2 चीजें दी रहेंगी, एक ए दिया रहेगा, एक आर। हम बताएंगे जो ए कॉमा ए है ये किसको बिलोंग करेगा, आर को, समझ रहे हो। लेकिन ये जो ए अवयव है, ए क्या है, एक अवयव, मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर क्या लिखा है, ये जो अवयव है ये किसका होना चाहिए, पहले समुच्चय का होना चाहिए।
और ये प्रत्येक का मतलब है कि इसके लिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, तो ये जो रूल लागू हो रहा है ये 1 में भी लागू हो, 2 में भी लागू हो, 3 में भी लागू हो और 4 में भी लागू हो, तभी बोलेंगे। इसका मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए का मतलब सबको हमने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। तुम यक्ष भी नाम दे सकते हो, तुम वाई भी नाम दे सकते हो, ए बी का कबूतर खा खरहा कुछ नाम दे। कल एक वीडियो देखे बड़ा मजा आया, उसमें इनके उधर लड़का है और वो काका काका सबको सुना रहा है, काफी दिखाई लाइफ में, उसमें इतना जोश से बोलते काश सुने हैं वो, देखे यही करते रहते हो, ऐसे थोड़ी 1.5 GB डाटा टिकता है। नहीं, अब 1 GB के कराने पे 1 GB कराने 500 फालतू चला जाता है। अब हम नहीं चुकता क्या? नहीं, अब देख हम तो पूछते नहीं, देखते नहीं ना, अब ये सब बंद कर, पढ़ाई बंद कर दो। थोड़ा बहुत तुमको लगता है तुम थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला सकते हो हैं? वो अंगूठा लगाना बंदे नहीं होता है। अरे बहुत सरकता जाता है। देखो किताब लिए हो तुम 5 मिनट हाथ से पकड़ो, तुम्हारे हाथ में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, पेट खराब हो जाएगा, नींद आ जाएगी, आंख दर्द होने लगेगी, आंख जलने लगेगी, भूख लगाएगी, प्यास लगाएगी, वो लगाएगी, मतलब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम फोन चलाने लगो तो पहुंच गया टेढ़ा आंख किए 1 घंटा ऐसे ऐसे करते रहो, 2 घंटा नहीं सर, ये नहीं होता, पता है? 2-3 घंटा सुन लो, 2-3 घंटा बीत जाएगा तुम्हारे हाथ में असर ना होगा। हम सही बता रहे हैं। कॉपी नहीं दिखती सर, कॉपी नहीं दिखती। 3 घंटा फोन चलाए, आंख में जरा सी खुजली आ गई है, जहाँ किताब उठाए माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सही में होता है, अब क्या करें? होता है कि नहीं होता? 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू फोन लैपटॉप टीवी सब कर लो, कुछ नहीं होगा। टीवी देख रहे हैं मुंह फाड़े, खाना खा रहे, 4 ठो रोटी लेगा, 8 ठो ठूस रही है, लेकिन टीवी देख रहे हैं। अब देख कैसे रही टीवी? चकाचक। पढ़ने की बारी आएगी, थोड़ा पढ़ लिया जाए, बैठे हो गया, यहाँ का वो हड्डी टूट गई होगी तो कुछ हो जाएगा। अब पढ़ने के मोबाइल चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के दौरान कोई बुला दे तो गुस्सा, एक टाइम पढ़ी ऊपर से बुला दे, होता है कि नहीं होता? वो जिंदगी ही ऐसी। नींद काहे आती है? नींद आएगी, जिसका जो काम पसंद नहीं उसमें नींद आएगी, सबको आती। पढ़ना पसंद है, किसको पढ़ना पसंद है? आज के डेट में पढ़ना चाहता है, सब चाहते हैं। एक बुढ़ा बोला था छोरी पटाते नहीं बोला था, अब डिस्टर्ब आ रहा है। अब कोई पढ़ता समझ है। गए? प्रत्येक समझ गए? ये खुद से यही सूत्र हमें सब सवाल में लिख के चले आना है, हमें डरना नहीं है, लाइव है। दूसरी देखो, सतुल्य के बाद कौन आता है? सममित। अगर ये होगा तो हम बोल देंगे सतुल्य है, नहीं होगा बोल देंगे नहीं है। समित का मतलब 2 आदमी होंगे, है ना? दोनों कस लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चलो, इसमें 2 आदमी होंगे तो मतलब A, B बिलोंग करेगा R को। दिस इंप्लाइज, इसको पढ़ते हैं दिस implies। हाँ Hotel। कुछ क्या हाँ यही है, हो गया, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? दिस इंप्लाइज का मतलब है तो, मेरी भाषा में इसका मतलब है तो। अगर मैंने बोला यदि ए भी बिलोंग करते आर को तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर। समित का मतलब उल्टा, शीशा मुंह देखने जैसा, इधर वाला मतलब है उधर वाला हाथ उठाता है, ठीक है? तो हम समझ गए ए बी क्या है? बी ए है, और ए बी बिलोंग करता है आर को। और कब? जब और ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ये दोनों कहां से लिए जाएंगे? ए बी यानी अलग अलग बोलेंगे। अगर ऐसा है तो हम मान लेंगे कि समुच्चय क्या है? समित। एकदम सिंपल सी बात है, पढ़ ही मिला थे, सिंपल सिंपल पढ़े रहो। अब आता करता है संक्रामक। कौन सा आता है? संक्रामक। समझो इसको। संक्रामक का मतलब 3 अवयव लोग, 3 अवयव मतलब ए बी सी, है ना? ए बी बिलोंग करेगा आर को तथा बी सी बिलोंग करेगा आर को। मैं लिखता हूं तो मैं दिखता है बोर्ड में, ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब क्या आएगा? तो इसका मतलब क्या आएगा? तो ये मेरी टेक्निक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाले खत्म, तो क्या हो जाएगा? ए सी बिलोंग टू आर। फॉर और ए बी सी होंगे कहां से? ये क्या लिख रहे हैं? ये क्या लिख रहे हैं? अवयव। अवयव जानते थे, यही बोलोगे, काट रहते हैं डिस्टर्ब। ये अवयव किसके हैं? संबंध एक समुच्चय है। ये अवयव कहां से? जो दिया था। हो सकता है वास्तविक संख्या दे दे, हो सकता है a बराबर 1 2 3 4 5 कुछ दे दे, वो दर्ज हो, ठीक है? हम समझ गए कि यहाँ पे क्या है। कहने का मतलब देखो, स्वतुल्य का मतलब जैसे कोई अवयव a है वो खुद ही से रिलेटेड सेम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे a और b है, तो अगर a b से रिलेटेड है तो b a से रिलेटेड होगा। संक्रामक का मतलब जैसे मान लो a है, b है, c है, अगर a b से रिलेटेड है
तो B जो है C से रिलेटेड है। तो जो A है वो किससे रिलेटेड है? C से related हो। सबसे अच्छा रिलेशन संक्रामक। संक्रामक समझ में आता है। ये चीजें आपको पता चल चुकी हैं, ठीक है? जो लोग नए हो चाहो तो लिख लो तीनों चीज का, है ना? ओके, लाइव वीडियो देखेंगे, देख लेंगे ना। हाँ वीडियो में इतना है, स्क्रीनशॉट मार लेना, लिख लेना। बस 3 ही सूत्र है। कोई भी सवाल लगाओगे सूत्र जरूर लिख देना, उससे क्या रहता है, सिंपल रहता है। ये बात याद हो गई? जो लोग पढ़े हो सब क्लियर है ना? तुल्यता संबंध क्या है? ऐसा संबंध जो स्वतंत्र, संमित और संक्रामक तीनों उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। जैसे एग्जांपल जरूर देना पेपर में, जैसे लिखे ना बराबर एक तुल्यता संबंध, ऐसे लिखना, बराबर लिखना, जैसे बराबर एक, ऐसे लिख देना, बराबर एक तुल्यता संबंध। बराबर भी एक संबंध है ना, ठीक है? तो संबंध हम जानते हैं, रिवीजन चल रहा है, शुरू से पूरा ए टू जेड तो पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक, उदाहरण नंबर 2 बोलता है कि टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। सबको बता रहे हैं, ये ना सोचना अलग अलग चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो, सवाल में एक समुच्चय दिया होगा, या बोले सवाल में एक समुच्चय दिया। सवाल लगाने का तरीका, एग्जांपल नंबर कौन सा चल रहा है? 2, ठीक है? एक बताएंगे, सब बन जाएंगे इस टाइप के, हम बता देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। 2 चीजें होंगी, अगर दिया होगा समुच्चय का नाम तो लिख देंगे दिया है, नहीं दिया होगा समुच्चय का नाम तो नाम बन जाएगा। तो यहाँ जैसे समुच्चय का नाम दिया हुआ है टी, क्या दिया है? टी। टी क्या है? किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। यहाँ लिख दोगे, किसी, राइटिंग को मत देखना, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का, त्रिभुज है ना, त्रिभुजों का एक समुच्चय। ये समुच्चय है। हाँ। इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ, ऐसे लिख सकते हो, लिख ठीक है? सकते हैं। अब आगे बात आ रही है कि आगे एक संबंध दिया होगा, सवाल में ये चीज होगी, ये दिया है। अब आगे बोल रहा है समुच्चय टी में आर बराबर, आर ही क्या है? आर ही हमारा समुच्चय। 2 चीजें हर सवाल में होंगी, और ये पार्ट आपको एकदम क्यूट पढ़ाया है पिछले बार, है ना? 2 ही पार्ट सबसे अच्छे से पढ़ाए तुम लोग को, एक पहली पार्ट है, तिरहमा पार्ट, ठीक है? हम मेहनत किए थे, तुम भी मेहनत करो, पेपर खराब करके न चले आना। पता चले हमारी 300 घंटों की मेहनत तुम आगे लगा दो। टी बराबर क्या दिया है? सॉरी, आर बराबर क्या दिया है? T1 और T2। ये T1 T2 मत पढ़ना, ये बता रहा है कि 2 त्रिभुज हैं। टी क्या है? त्रिभुजों का समुच्चय। तो T1 T2 क्या लिए जा रहे हैं? उसके अंदर से त्रिभुज लिए जा रहे हैं। 2 त्रिभुज इस प्रकार रिलेटेड हैं, इसको बोलते हैं सच दैट यानी ऐसे, सच दैट यानी ऐसे। सब छोटी क्लास में T1 जो है T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम कैसे लिखता है यार? अच्छा, सिंपल वाला होता है, हम 10वीं मतलब गलत लिख देते हैं बस। अब आगे बोला सिद्ध करो तुल्यता संबंध। पहली बात, अगर प्रश्न में लिखा है सिद्ध कीजिए तो तुम्हें आंसर पता है, तो तुम लिख के चले आओ कि हाँ सही है, ना आएगा तो भी। जब प्रश्न में लिख दिया है सिद्ध कीजिए, समझ जाना सबसे सरल सवाल है, लिख के चले आना हाँ यही होना है। जब बोले ज्ञात करो, तो जब ज्ञात करने बोला तब थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ी, है ना? लेकिन अगर लिखा है सिद्ध करो सममित है स्वतुल्य संक्रामक, तो जो है वही लिख के चले आना। सूत्र लगाना नीचे लिख देना, सूत्र लगाना नीचे लिख देना। अगर लिखा स्वतुल्य है, सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए तो तुम स्वतुल्य का सूत्र लगाओगे, लिख दोगे अतः यार स्वतुल्य। सममित का सूत्र लगाओगे अतः यार सममित है। संक्रामक में एक को काट दोगे, लिख दोगे यार संक्रामक नहीं। बात खत्म, लो दुलाना का सवाल बन गया। तो पहली बात यहाँ बोल रहा है T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम नहीं, इसके कहने का मतलब है जैसे 1 2 3 कोई भी समुच्चय के अवयव के बीच संबंध है कि वो आपस में क्या है? सर्वांगसम। इधर ये बात कहने में तुम्हारा संबंध क्या है? सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब है सभी अंग समान। तो जैसे मान लो अगर मैं T1 एक त्रिभुज लूं ऐसा, और T2 एक त्रिभुज लूं ऐसा, और T3 एक त्रिभुज लूं ऐसा, तो तुम्हें बोर्ड में थोड़ा सा अगर हम गलतियों को सुधारें तो तुम्हें लग रहा होगा तीनों त्रिभुज एकदम चकाचक बराबर हैं। हम बोल देंगे इसका नाम त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, इसलिए T1 T2 T3। तो T1 T2 T3 क्या है? 3 अवयव। 3 अवयव ये कहां से जा रहे हैं? समुच्चय T से। एक सवाल बिंदास पढ़ो, सब बन जाएंगे। पहले जो संबंध आएगा वो स्वतुल्य आएगा, तो स्वतुल्य में एक ही त्रिभुज की बात होगी। ये त्रिभुज खुद के बराबर है, भाई बराबर मैंने बताया खुद ही के बराबर हो। दूसरी बात आती है सममित। सममित का मतलब 2 त्रिभुजों में लगाओ, 2 त्रिभुज, ये त्रिभुज इसके बराबर है। प्रश्न बोला है कि सर्वांगसम है, मतलब बराबर है। इस त्रिभुज का प्रत्येक अंग इसके बराबर है, तो इसका भी प्रत्येक अंग इसके बराबर होगा। तो ये सर्वांगसम है इसके, और ये सर्वांगसम है इसके। तीसरी बात, अगर ये वाला इसके सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं कि T3 के सर्वांगसम है। अगर इनका नाम हम अंदर लिख देते हैं, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। अगर T1 T2 के सर्वांगसम
तो T2 भी T1 के सर्वांग सम है। ये कौन सा संबंध हो गया? सम। बात क्या हो गई? उल्टी, है ना। अब आता करता है आगे, अब आता करता है आगे क्या? T1 T2 के सर्वांग सम, T2 T3 के सर्वांग सम। हम कह सकते हैं कि T1 भी T3 के सर्वांग सम बराबर सर्वांग सम समरूप है, पेज की संख्या है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? तुल्यता ही होते करते हैं। ठीक है, तुम्हारे जहन में ये बात घुसी होनी चाहिए। ठीक, चित्र बनाना कोई बात नहीं है, तुम्हें सीधे सवाल लगाना है। पॉइंट नंबर 1 आता करता है। पॉइंट नंबर 1 कौन सा संबंध है? स्वतुल्य संबंध। लिखने का तरीका हमारे जैसा ही हो, अपना तरीका मत इस्तेमाल करना, बुक में तो दिख नहीं रहेगा ऐसा लगा। ठीक है, हाँ, नकल बुक बोलते हैं एनसीईआरटी इसलिए लिखी जाती करती है कि किसी को दे भी दो कि नकल करके पास जाओ, फैल हो जाएगा। क्यों लिखेगा? मान लीजिए कि यार एक समुच्चय है, ऐसे लिखी रहती है। सवाल लगाने का तरीका लगे। स्वतुल्य संबंध में लिखना। स्वतुल्य का सूत्र क्या है? यहाँ पे पहले समुच्चय मान लो, माना T1 बिलोंग करता है किसको? T को। T1 बिलोंग करता है किसको? T को। चाहे तो मानो चाहे तो मत मानो, मानना तो मान लो, ना मानना हो ना मानो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो T1 है वो आपस में क्या होगा? सर्वांग सम होगा। T1 तो सर्वांग सम हो गए, हम कह देंगे और हम बोलेंगे T1 बिलोंग्स टू T, है ना। आता है R देख रहे हैं तो 3 लोग, कौन देख रहा है? प्राइवेट में लगाए, कहाँ देख लें। हो गया, R क्या है? स्वतुल्य। तुम्हें सीधे दिख रहा है कि स्वतुल्य। दूसरी बात आती करती है यहाँ पे, स्वतुल्य के बाद कौन आता है? सममित। सममित, आ जाओ। सममित का मतलब क्या होगा? 2 ठो, तो कितने अवयव मानने पड़ेंगे? 2 अवयव। दोनों अवयव मानोगे कहाँ से? T समुच्चय। और सिद्ध कहाँ पे होगा? R। ये लगाते वक्त कंफ्यूजन होगा, अभी बता रहे हैं इसलिए सरल लग रहा होगा, लगाओगे तो पता चलेगा। इसको बोलेंगे T1 जो है, T1 और T2 ये दोनों क्या है? T के अवयव। T मतलब 2 त्रिभुज आ लीजिए, एक का नाम T1 दूसरे का नाम T2। प्रश्न तो दिया नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ लिख दिया करो, यहाँ लिख दिया। यहाँ क्या होगा? यहाँ जो T1 है T2 की सर्वांग सम है, तो हम बोलेंगे T1 T2 आपस में रिलेटेड है, तो T2 भी T1 से रिलेटेड है, T1 के सर्वांग सम होगा। और हम बोल देंगे T1 T2 बिलोंग करता है A को, कैपिटल T को। अगर ये है ऐसा तो हम बोल देंगे अतः ये सममित। अभी इसको मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ, अतः R सममित है। तीसरी बात आती है, सममित के बाद कौन आता है? अभी बताता हूँ, 3 तरीके बताता हूँ। अगला तरीका थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इस पार्ट की नोट्स दिया हूँ ना, इस पार्ट की नोट्स है, जिसको चाहिए मिल जाएगी। लगी सूत्र उतार दो, लगता है सिर्फ 150 रुपए। संक्रामक का मतलब 3 नहीं, घटा दिए 100 कर दिए। हम एक को 150 बीच में हाँ वैसे उसमें नहीं सुनाई देता, अब चालू कर लें। T1 T2 T3 ये किसके हैं? T के अवयव। अभी इसका दूसरा तरीका बताते हैं। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? सिर्फ सूत्र रखने हैं। T1 T2 से रिलेटेड है, T2 T3 से रिलेटेड है, तो बात है। अभी इसको हिंदी में लिख के दिखाएंगे तो गणितीय रूप में। इस तरह तुम्हारे मास्टर साहब बोल रही है तो भैंसी चराने वाला बताते हैं। T1 T2 से रिलेटेड है तथा जो T2 है T3 से रिलेटेड, T2 जो है T3 से रिलेटेड है, तो हम ये बोलते हैं। तो जो T1 है वो T3 से रिलेटेड है। देखो कॉमन ही मारते, कॉमन मारते तो 1 जो है समझ ही नहीं आता। एक लिखो ना, पल्ले नहीं पड़ता, थोड़ा पेपर में अच्छे से मैं बता देंगे। फॉर ऑल जो T1 है T2 है T3 है, तीनों किसके हैं? T के हैं, बेटे हैं। ठीक है, आगे बात। अतः हम क्या बोलेंगे? अतः यार संक्रामक है। जब R संक्रामक है तो हम कह देंगे इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, बात समझ में आई दया? इसकी पक्का नीचे से कहीं खराब। तो ये था तरीका नंबर 1, जिसमें क्या लिखी जा रही है? केवल और केवल गणित लिखी जा रही है। क्या लिखी जा रही है? गणित, जो कि हमको ज्यादा प्रॉपर तरीका लगता है, क्योंकि हम लोग कौन सी क्लास में हैं? 12वीं में। ठीक है, हाँ। तरीका नंबर 1 समझ में आया? सबके पास लिखा रखा है। नोट्स नहीं चाहिए, नोट्स चाहिए तो डाउनलोड कर लो, प्रिंट करनी है तो हम ही करके दे देंगे। ठीक है, पहले पार्ट की नोट्स और 13 पार्ट की नोट्स बनी रहेंगी। ठीक, बनाए सब लोग? भाई पार्ट बनाए थे, बताओ कि हमारे बाद में मोटाई चढ़ाई है। ठीक है, तुम्हारे पास ना होगी ना? हाँ ठीक है। देखो हम लोग लाइव कर रहे हैं। नमस्ते। अभी ये समझ गया कि करना कैसे, सवाल का तरीका समझो। चालू है, देखे रहे ना? पता चले उनकी लाइट गोल हो जाए, कोनो भरोसा नहीं।
जल्दी आ जाओ। उसको प्राइवेट हटा दीजिए। वो इतना खतरनाक काय चल रहा है। तुम पहुंच गए थे घर? साइकिल पंचर हो गई। एक तो तुम फोन ले लो, हम तो कहते तुम शाम को मत आओ सही में। कहाँ से आते? अरे बड़ा गांव से, घर दूर है, देखो घर वाले परेशान होते हैं। इंग्लिश की टेंशन मत लो, पेपर के समय हम 1 महीने सुबह लगाएंगे, ठीक? जनवरी से इंग्लिश बंद कर दो, मत आओ। उधर खा बात मान लो, शाम को बहुत दिक्कत होती है। तो जिस एरिया से आते हो वो एरिया डिस्टर्ब है। चलो ये तो समझ गए। टी हर प्रश्न में एक ही बात रहेगी। हर प्रश्न में तुम्हें करना क्या होगा, एक समुच्चय लिखना है, एक संबंध लिखना है, स्वतंत्र समय संग्राम सूत्र लिख दो। पहला तरीका समझ में आया? आ गया। एक शॉट मारो, स्क्रीनशॉट, ठीक है? हम खुद बनाएंगे, ठीक? अब क्या करना है, तरीका नंबर 2। अरे क्या मुस्कुराहट है यार। चलो तरीका नंबर 1 हो गया। अब तरीका नंबर 2, इसको लिखना है, सब नोट्स में रखा है। नोट्स क्यों बनाई जाती है? नोट्स क्यों बनाई जाती है? ताकि लिखना ना पड़े। आप घर में लगाओ, हम यहाँ पे रिवीजन कराएंगे। इसका तरीका नंबर 2। अरे इधर देखो दया, उधर देखो। नंबर 2 बता दिया। क्या बता रहे? तरीका नंबर, तुम्हारी जैसे मर्जी वैसे लिख देना, कोई इसमें जरूरी नहीं कैसे लिखो। लेकिन तरीका नंबर 2 क्या है? सॉलिड। ये क्या हिंदी में लिखेंगे? तरीका नंबर 2 किसमें लिखेंगे? कॉपी हो गई देखनी पड़ेगी। कॉपी। तरीका नंबर 2 हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, पढ़ने वाले के समझ में आए। T1, T1 का मतलब तो हम समझ रहे हैं ना, गणित में है, सामने वाले समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि T1 के सर्वांगसम, हमसे सर्वांगसम लिखते हैं। T1 के सर्वांगसम है। इससे बात समझ में आ रही है? आ रही है। बात समझ में आ रही? अतः R संक्रामक है। वाह, स्वतुल्य। बहुत आगे जाओ। अतः R स्वतुल्य, यहाँ लिखते हैं ना, अतः R स्वतुल्य। छोटा छोटा लिखते हैं दया, अतः R स्वतुल्य। बात नंबर 2 आती है, कौन सा है? स्वतुल्य के बाद सम्मित, है ना? सम्मित के बाद पढ़ा आम रहे, पकपका रहे, प्यास इनको लग रही है। क्या बात? यहाँ 2 समुच्चय मानो, माना T1, 2 अवयव मानोगे सर। हाँ। एक T1 मानोगे और एक T2 मानेंगे। दोनों कहाँ से लेंगे हम? T से लेंगे। इसका नाम P होता तो P1 P2, इसका नाम K होता तो K1 K2, है ना? अभी इसका नाम खा होता तो खावा खा। कक्कू होते तो कक्कू उनका। अरे थैंक यू फॉर ऑफरिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ जरूर लिख देना। यहाँ लिखने से क्या बात है, वजह तुम्हें बनता है ये सामने वाले बता। अब यहाँ पे 2 बार सूत्र लगा दें। पहला सूत्र लगता है T1 T2, ना खड़खड़ाओ। T1 T2 से रिलेटेड है। क्या लिख रहे हैं? T1 T2 से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या होगा? T1 जो है किसके सर्वांगसम है? T2 के सर्वांगसम। ये तरीका इन सवालों में ज्यादा बेटर है, सर्वांगसम। दरबार नहीं होगी, सिर्फ ध्यान दें। T1 T2 के रिलेटेड, इसका मतलब कि T1 T2 के सर्वांगसम। इसको हम उल्टा कर देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? T1 के T1 के सर्वांगसम। ये आपको मेरी नोट्स में ऐसे ही दिखेगा। हाँ, मेरी नोट्स में ऐसे ही दिखेगा। ऐसा ही दिखेगा। इसको हम गणित रूप में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? T2, T1 belongs to R। बोल दिए? T2, T1 belongs to R। जल्दी बैठो। T2, T1 ये हम समझ गए। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब यही बोलेंगे T1 T2 से रिलेटेड है तो T2 T1 से रिलेटेड है। आता है यार सम्मित संबंध है। नहीं सम्मित। तीसरा है कंफ्यूजन होता है ये सब। ये वाला ज्यादा बेटर है। ये हिंदी में दिखेगा तो मास्टर चेक करेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यही बात है, समझ में आएगा। सम्मित संक्रामक आएगा। कौन सा आएगा? संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होगा? यहाँ 3 अवयव माना T1 T2 T3 बिलोंग करता है T को। T1 T2 T3 बिलोंग करता है T को। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 बार लगाएंगे। T1 T2 यहाँ T3 T4। यहाँ लिखेंगे जो T1 है T2 से रिलेटेड है ना? इसका मतलब क्या है? इसको तथा भी बोल सकते हो, तथा T2। इसको चाहे तो नीचे बोल देना। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? नीचे। अरे T3 यहाँ क्या अरे लिखेंगे? T2 के सर्वांगसम है। सर्वांगसम है। गम्मी लगने लगी बात, आओ है ना? अरे तुमको बता है, तुम भावनाओं को नहीं समझ रहे। तथा अब यहाँ लिखेंगे T2 किसके सर्वांगसम है? T1 के सर्वांगसम। यहाँ तो नीचे दिख ना रहा T3 को बिलोंग करता ये है। नीचे आ जाएगा। T2 T3 को बिलोंग करता T2 जो है और T3 के सर्वांगसम है। तो अगली लाइन बोल देंगे इसलिए T1 T3 सर्वांगसम के है। बस आ जाएगा। नीचे लिख देना अतः ये तुल्यता अरे बोल जा रहा। संक्रामक के बाद तुल्यता। संक्रामक लिखेंगे। ये तरीका क्या हो जाता है? थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ठीक है, तो
पेपर में तुम्हें कौन सा तरीका करना है, ये इसके जितने सवाल हैं इस सब का पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप में भेज देंगे। नहीं तो कोर्स तो सब लोग लिए ना, मैथ वाले सभी हो ना, परचेज किए हम यहाँ से पैसा लिए थे तब लिए हो। तो इस तरीके से लगाओगे थोड़ा सवाल क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। टीचर वाली ने सोचो लाइव है, ऐसे ही प्राइवेट में आए, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे कौन कौन से सवाल है ये देख लो। उसी के नीचे एक एग्जांपल दिख रहा है, उसी के नीचे एक एग्जांपल है, लंब है, बहुत मस्त क्वेश्चन, ठीक है, करना बन जाएगा बहुत बढ़िया। उसके नीचे एक एग्जांपल है ना लंब वाला। फिर प्रश्नावली में आ जाओ, प्रश्नावली में तुम्हें 11 12 13 14 कितने हैं, प्रश्नावली का 11 12 13 14। तो एग्जांपल नंबर कौन सा है, एग्जांपल नंबर 3 नहीं, एग्जांपल नंबर 2 3, एग्जांपल नंबर 2 3। और प्रश्नावली का 11 12 13 14 सेम तरीके से लगेगा। किस तरीके से लगेगा, सेम तरीके से लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि आपको इन सवालों को कैसे लगाना है, ठीक है। तो बस यहाँ से होती है क्लास। तो कल पूरे पढ़ के आना, थ्योरी वाले सवाल बन जाएंगे ना, ये सब थ्योरी वाले हैं, इनको लगाने का तरीका अलग है। इनको कैसे लगाओगे, इस तरह से हिंदी लिख लिख के, बाकी लगाओ ऐसे। लेकिन वैसे सबसे मोस्ट भैया 2 से लेकर 6 तक है ना, वहाँ मोस्ट आप नहीं आएंगे बड़े क्वेश्चन। अब जैसे छठवां क्वेश्चन हो गया, छठवां ये सतवां भी है, सतवां जो है ना इसी लेवल का है, सतवां वाला भी इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कर लेना, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, बाकी नोट्स भेज देंगे तो पूरा कर लेना। इसको हम रखे लेते हैं, ठीक है। चलो लाइव क्लास होती है यहाँ से समाप्त। लाइट डाल